अब ध्यान देना है आप लोगों ने। मुझे एक चीज से गुस्सा आ जाता है, बस एक चीज से। जब हम आपके ऊपर मेहनत करते हैं, आपकी जीवन को बचाने में आप पर ध्यान देते हैं, फिर जब तुम्हारा काम होता है, फिर नौकरी के चक्कर में, फिर काम के चक्कर में, फलाना टिंगड़ा काम, ये है वो है, ये कभी नहीं करना आपने। उसको पहले स्थान देना जिसने जीवन दिया है। काम बहुत आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। उसी बीच में कई लोगों ने यही गलती की, कईयों लोगों की डेथ हो गई चंगाई लेने के बाद भी, क्योंकि शैतान को मौका मिल गया। फिर जब उन्होंने बुद्धि लगाई तो समझ आया। तो अभी मैंने कहा, ये जो बीच में आपके सामने कुछ चीजें शैतान रोक रहा है, चीजें आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो किसी भी तरह से रोक सकता है, मन खराब कर सकता है, वो रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरह से वो आपको, आपका मन खराब करने की कोशिश करेगा, दुष्ट। जब वो मन खराब करेगा, एक अजीब सी उलझन सी रह जाती है, ये हालात, वो हालात, ये मैटर, वो मैटर। उस बीच में आपने अपने आप को स्थिर करना होता है, उस बीच में अपने आप को बनाकर परमेश्वर के साथ चलना होता है। अगर एक बलीवर्स ने उस चीज को पकड़कर बढ़ना शुरू कर दिया, जैसे ये लड़की एक टाइम में तो ऐसे थी, लेकिन आजकल इसको मैं कम देखता हूं, उतना नहीं देखता जैसे पहले देखता था, है ना? ऐसे ही है ना? नहीं पापा जी, मैं थोड़ी सी पढ़ाई शुरू किया है, इस करके पापा जी थोड़ा सा कम आता। यही तो मैं बता रहा हूं कि जब आपका भला होता है तो तुमने किसी काम के चक्कर में, कोई भी काम हो, परमेश्वर के नियम से ढील नहीं होना। मतलब कि मैं लेट आई हूँ, अब मैं लगातार आ रही हूँ। हाँ, ये बस ध्यान देना, क्योंकि इसकी गवाही भी जो है ना, दुनिया को हिला देने वाली गवाही है। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मेरे फोन में। जब इसकी मैं हीलिंग कर रहा था, वो दिखाएंगे इसका बस थोड़े दिनों में गवाही। अभी आपने ध्यान देना है, क्योंकि ये सच्ची आजाद ना होती, कहीं भी चले जाती। इसने जो यहां आना शुरू किया, और यहां का जो पावरफुल वचन था, जो मेरे पास जानकारी थी, ज्ञान था परमेश्वर का, उसने इसको कर देना था हील। इसमें इसका एक बड़ा विषय जो ये आती रही, बनी रही, हालात था, अटैक आ रहे, शैतान रोक रहा था, बनी रही। बीच में शैतान ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया, इसके पति ने बाहर जाना था और वो उसका वीजा नकली हो गया, पता नहीं क्या एजेंट ने कर दिया, उससे सारी गड़बड़ होगी। इसका पति का मन खराब होगा, इसको भी कहता नहीं जाना चाहिए। मतलब किसी भी तरह से वो कोशिश करेगा आपको रोकने की, कुछ भी हो जाए, नुकसान भी हो जाए, पर रुकना नहीं। सूद के साथ, ब्याज के साथ, सारे गुना करके जितना लॉस होगा सारा इकट्ठा वापस देगा परमेश्वर तुम्हें। यह मेरी गारंटी है इस वचन की, जो वही मैंने बोली। हर हाल में तुमने बने रहना है। लेकिन अभी मैंने कहा, इस मन को सही करने में अगर हमने स्थिर करके रखा, इस बीच में अपने आप को स्थिर करके रखा, कैसे स्थिर करके रख सकते हैं? उसने बोला, मैंने कहा आपके पास एक बड़ी पावरफुल चीज, इन्होंने बोला फेथ। कोई और कोई वचन? ठीक है, वचन और प्रार्थना, वचन, फेथ। विश्वास। नहीं, अच्छी बात है आपकी, सब अच्छी कर रहे हो। अपने आप को स्थिर तो नहीं ना रख पाते, वही तो गड़बड़ है, रख नहीं पाते ना। तो इसीलिए एक पावरफुल चीज है, वो है पवित्र आत्मा। तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं गया इस पर? ये है सबसे पावरफुल चीज आपके पास, जो आपका सहायक है। ऐसा लिखा, उसी ने आपको इन सब बातों में हेल्प करनी है, सहायता करना है, आपके मन में काम करना है। लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिकल चाहिए, रोज, डेली। क्या चाहिए? डेली प्रैक्टिकल। क्योंकि यही मेन है विषय, हॉली स्पिरिट। क्योंकि इसी में क्या होता है ना, जैसे क्रिश्चियनिटी में इसमें बहुत ज्यादा समझ नहीं है लोगों को। अगर समझ होती तो तेल तो चक्की फिरते बेचारी, क्या करते?
आप समझ ना, वो बिलीवर बेचारे वो पकड़ी फिरते, परसों में रख रहे हैं अपनी, इतना संभाल संभाल के रखते हैं। इधर एक बहन आती है, आज हमारी टीम मुझे बता रही थी, कोई बहन है तो वो संसार में अपने धर्म में उसके सारे बच्चे शैतान ने मार दिए, रुड़ गई बाबों में सियानों में। फिर प्रभु की गुड न्यूज मिली तो फिर इधर पता नहीं पहले भी कहीं चर्च गई, मुझे पता नहीं, पूछना पड़ेगा, लेकिन अभी आई तो बीच में कई काम परमेश्वर ने किए उसके, फिर उसने गवाही भी दी। तो बीच में कोई हालात आ गया ना, उसका एक ही बेटा बचा, फिर उस पर अटैक आ रही, कुछ चीजें ऐसे हो रही क्योंकि नशा नुशा करता होगा वो, बाकी सारा परिवार खत्म हो गया, एक ही बेटा रह गया उसका। तो वो ना उसको कोई किसी मिनिस्ट्री के लोग मिले होंगे ऑटो में, उसको ऐसे समझा रहे तेल में बड़ी शक्ति होती है, तू जाके देख उस मिनिस्ट्री में, देखना ऐसे हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो टीम मुझे बताने लगी, मैं कहा छोड़ दो ये उसकी बात, वो इसलिए तुम्हें बता रही क्योंकि मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि वो खुद ही नहीं तैयार है अभी, खुद ही उसको समझ नहीं क्या करना है, तो इसीलिए उनकी बातों में आ रही। जो राइट पकड़ गया, मैं क्या ले भी जाएंगे चले भी जाए, क्या होगा उससे, कुछ भी नहीं होगा, नुकसान ही होगा, भटकती रहेगी। कितनों को बात समझ आती है? शक्ति किस में, तेल में ही? या वो उनकी वर्डिंग देखो, जो उसे नेगेटिव कर रहे थे वो कह रहे तेल में क्या है। अब मुझे बताओ, ये सही ज्ञान दे रहे थे उसे, जिन्होंने भी उसे ये शिक्षा दी, क्या ये सही बता रहे थे? उल्टा है नियम। प्रभु में बड़ी सामर्थ्य है, खुदा हमारा शक्तिशाली है, तू उस पर विश्वास कर दिए तो बनी रहे, फिर तेरा काम होगा। ऐसे चाहिए लोगों को बात करना, उल्टा सिस्टम है ये, बड़ा खतरनाक आने वाला समय है। अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा दुष्ट क्या करना चाहता है, अभी तो बस ऐसी चीजों में वो फंसा रहा है। एक टाइम आएगा ब्रुद्धा मारेगा, भस्म की तरह कर देगा लोगों को, अगर ये चीजों से निकल कर खुदा से रिश्ता ना बना दो। देख लेना, मैं भी यहां तुम भी यहां हो, तुम्हारे सामने देखना क्या होने वाला है। अभी लोगों को देखो ना वो क्या बोल रहे हैं। अब बताओ, ऐसे कहना किसी को तो तुम्हारे पास को नहीं पता तेल में बड़ी शक्ति होती है, तू एक बार लगा कर देख, लेकर आकर देख। अब मुझे ये बताओ क्या है, क्या जानकारी, आप बताओ, सही जानकारी है? इट्स रॉन्ग नॉलेज उसको दे रहे थे, और देखो उसका नेगेटिविटी मन भी बना रही थी उस चीज में। क्या करना चाहिए खुदा के लोगों? तू प्रभु भी बेटी है, ओ बहन बाजफी, हम सब प्रभु के बच्चे हैं, तू खुदा पे विश्वास, तगड़ी हो जा, फिर प्रभु हमारा तगड़ा है, फिर बड़ा काम, ऐसे बोलना चाहिए लोगों को। लेकिन उल्टा ज्ञान, उल्टी चीजें दे रहे। समझ आ रहा कि नहीं समझ आ रहा? बाबावाद बोलते इसको, बाबावाद। आज मैंने आवाज उठाई है, तुम्हें इसमें गढ़ना होगा, बढ़ना होगा, इस चीज में हमें बढ़ना होगा यीशु मसीह में। कितनों को बात समझ आ रही है? जब तुम ये चीज में बढ़ोगे तो तुम खुद भी फील करोगे वो कितना सामर्थ्य है, कितनी ताकत है परमेश्वर में। अब आपका घर में और आपकी पत्नी कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हो, जबरदस्त, पूरी जबरदस्त पापा जी। जानते क्यों? जानते हैं। इसलिए क्योंकि आपको कोई पता नहीं कौन प्रचार क्या कर रहा है, कहां क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं ना पता। नहीं पापा जी, कुछ बस नहीं। इसलिए ये वो बंदे हैं जो 25 साल से भटक रहे थे दुनिया में, इनकी गवाही दी है, सब कुछ कर लिया दुनिया में, लेकिन उसकी दुष्ट आत्मा को कोई निकाल नहीं पा रहा था। 1 साल तक प्रभु में भी रहे, फिर भी कुछ हल नहीं हुआ। लेकिन जब हमने ये ज्ञान दिया, शुरू में बड़े डरते थे, घबराते थे, क्योंकि मेरा काम ये लोगों को दिलेर करना, तगड़ा करना, क्योंकि ये शिक्षा यही है लोगों को तगड़ा करने की। क्या करने की? शुरू में कितना डरते थे आप? पापा बहुत डरते कितना थे। आप दिलेर करता था मैं? पापा जी जब कोई आ जाता था ना दुकाने, तो उनको पता था कि ये मसीह को मानते हैं, तो जब वो बोलते थे जय मसीह की, तो हम घबरा जाते कि पता नहीं हमको करंट लग गया, क्या बोल दिया। शुरू में ये भी डर था, धर्म का भी डर था, हाँ जी, और दूसरा शैतान का कितना डर था, बहुत डर था, क्योंकि शैतान अटैक ही इतने कर रहा था। उस बीच से हमने इनको निकाला। अब जब इनको पूरी परमेश्वर की समझ आएगी, ये स्थिर हो गए, तो उसका काम ही खत्म हो गया शैतान का। जैसा ये है परमेश्वर का राज्य। कितनों को बात समझ आ रही है?
यही तुम्हारे अंदर बढ़ना चाहिए, ज्ञान। क्या करना चाहिए? क्योंकि जो वचन है, ज्ञान है, समझ, इसमें बढ़ना है। तुमने स्थिरता कैसे रहनी है, ये बड़ा विषय। बैठ जाओ, खुद आपके साथ है। तुम्हें आज मेरा पॉइंट समझ आ गए? सबको समझ आए कि नहीं समझ आए? समझ आ गए तो फिर क्या होने वाला तुम्हारी जिंदगी में? बोलो, बोलो बेस्ट। क्योंकि मेरा खुदा इस दुनिया का मालिक है, और वो जिसने आसमान, तारे, बड़े बड़े, ऐसे बोलो। किसी को बोलो कितना पढ़ा है, जहां कोई अनपढ़ है ना, अनपढ़ कोई जो ज्यादा पढ़ा नहीं है, उनको बोलो आओ इधर, डिग्रियां वालों आओ, तू कितना पढ़ा है? वो कहता है मैंने पीएचडी की है, मैंने साइंस की है, मैंने मेडिकल साइंस किया। जा जा आजा जा, कोई साइंटिस्ट भी आजा। क्या बनाया तुम लोगों ने? ये आसमान देख, तुम्हें बताता हूं किसने बनाया। ये सूरज देख, तारे देख, हवा देख, पहाड़ देख, मेरे डैडी ने बनाए। मेरे डैडी ने, ऐसे बोलना अपने, ऐसे ऐसा शब्द यूज करना। क्या यूज करना? मेरे पापा ने। मेरा पापा, इस दुनिया का जो मालिक है वो मेरा पापा है, मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसका बेटा हूं। ऐसा बिलीव नहीं, ऐसा लिखा तुम्हारे लिए, ऐसे ही लिखा है। पढ़कर देखो बाइबल में। पढ़ाता हूं ये वचन तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ आए परमेश्वर का प्यार तुम्हारे लिए कितना है। ठीक है? हो, थैंक यू गॉड, इन द नेम जीसस। तो ये वचन बड़ी जगह पर लिखे हैं। अब मुझे ये तो पता है ऐसा लिखा है, एग्जैक्ट जो तुम्हें पढ़ाना है, तो अभी उसको मुझे देखना पड़ेगा कहाँ है। 2 मिनट में आ जाएगा, ताकि तुम्हें भी मजा आए अपने पिता के प्रेम का। क्या जाए? उसका जो प्रेम है ना, प्रेम उसका, है ना। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन कल पढ़ाऊंगा। मैं चेक कर लूंगा 2-3 जगह पर, लेकिन कुछ चीजें पढ़ाता हूं। अगर तुम अफिसियों में जाओगे तो यहां पर परमेश्वर तुमसे एक बात करते हैं 3 में, कि परमेश्वर कहते हैं कि स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आत्मिक आशीष मैंने यीशु मसीह में तुम्हें दी है। स्वर्ग की सब प्रकार की आशीष तुम्हें दी है। ठीक है? उसके बाद परमेश्वर कहता है जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें उसमें चुन लिया, यीशु में, ताकि उसके सामने, परमेश्वर के सामने, उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। और उसने अपनी भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा उसके लिपालक पुत्र हो। लिपालक शब्द यहां यूज किया है, ओरिजिनल टेक्स्ट में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह के द्वारा उसने अपने इतने बड़े प्रेम को दिखाया है, ताकि यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें क्या बनाए? अपनी संतान। क्या बनाए? ये परमेश्वर का एक बहुत पावरफुल काम था पृथ्वी के ऊपर, यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें अपनी क्या बनाने का? संतान। तो जब तुम उसकी संतान हो, तो मुझे ये बताओ फिर ये चीजें किसकी है? किसकी ये सारी चीजें? बच्चों की है ना। जैसे मैं बाप हूं तो मेरी कोई जायदाद है, तो किसकी है? वो मेरे बच्चों की है। किसकी है वो? समझ आया नहीं समझ आया? तो ये सारी चीजें भी किसकी है? हमारी है। ऐसा लिखा है। शुरू में जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और आदम को और उसकी पत्नी को बनाकर क्या कहा? ये सब चीजों पर तुम्हें मैं क्या देता हूं? अधिकार देता हूं। सोचो, समुद्र पर, उसकी मछलियों पर, जानवरों पर, हर चीज पर तुम्हें क्या देता हूं? लिखा है या नहीं लिखा? ये सब तेरे लिए, तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम मेरी बेटे बेटी हो। क्या ऐसा लिखा है या नहीं लिखा? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ऐसे अधिकार से नहीं जी रहे, इस दिल से परमेश्वर के साथ नहीं जी रहे।
हम ऐसे समझते हैं वो बड़ी दूर है और मैं थल्ले हूं नीचे, ऐसा समझ आता है। और फिर वो उतना अच्छा रिश्ता बनाकर नहीं चल रही, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान इसलिए हैं क्योंकि अब हम पापी नहीं, पवित्र हैं। अगर हमारी जिंदगी में आज पाप काम कर रहा है, फिर से वो गलत चीजें काम कर रहे, तो फिर तुम उसकी संतान कैसे ठहरोगे? अगर तुम पवित्रताई में तो उसकी संतान हो, फिर जो चीजें बढ़ते जाओगे तुम्हारे लिए प्रकट होती जाएगी, 100% प्रकट होती जाएगी। इसी विश्वास से, इसी अधिकार से मैं हीलिंग्स कर रहा हूं, सच्चाई से। किससे? सच्चाई से कर रहा हूं। मैं वो नेगेटिव चीजों का सहारा नहीं ले रहा। मुझे अभी ये प्रचार करने में, ये चीजों को दुनिया में बताने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन इसमें अगर मैं स्ट्रॉन्ग प्रेयर में रहा तो ये मुश्किल हट जाएगी। हम फ्लो के साथ दुनिया के सामने प्रकट हो जाएंगे। कुछ ऐसे काम प्रकट कर देगा, दुनिया को परमेश्वर हिला देगा, दुनिया को बता देगा मेरी सच्चाई क्या है। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो आप तुम किसी भी, चाहे तुम पढ़े भी नहीं हो, कैसे बोल रहे हैं? किसने बनाया आसमान? बोलो। मैं वो शब्द सुनना चाहता था, मेरे डैडी ने। डैड, मेरे बच्चे मुझे डैड कहते हैं, पता? पापा कम ही कहते हो। शुरू में उन्होंने डैड डैड कहना शुरू किया, तो अभी भी डैड डैड ही कहते हैं। समझ आई? तो हमारे डैड है वो, पापा। कितनों को बात समझ आई? तो ऐसे फिर जीना पड़ेगा तुम्हें इस अधिकार से। तो इस अधिकार से जब तुम जीने लगोगे, तो यही तो नहीं चाहता शैतान के तुम्हें समझ आए। वो कहता तुम्हें समझ ही ना आए तुम कौन हो मसीह में। तुम्हें समझ आए नहीं वो परमेश्वर है, मैं इंसान है, टुटा गया, अजीब सा, मैं तो एवं ही है, ऐसे समझ आती तुम्हें। वो कहता है ऐसे समझ आए, तो ऐसे तुम ये सोचो, तेल जी उठते ही सवेरे, लोग सवेरे उठते लाते, पता था? मैं इंग्लैंड में गया, वहां पर डिप्रेशन में लोग निकॉल कर गाड़ी पे चढ़ने से पहले गाड़ी में लगाते। किस पर? इतना बुरा हाल हो रहा है, हिप्नोटाइज हो रहे लोग, और लोगों को समझ नहीं आ रहा अभी। लेकिन एक दिन फरलाटा मारेगा शैतान, तूड़ी की तरह उड़ाएगा, देखना। अगर इन चीजों से लोग बाहर नहीं आएंगे तो। मैं भी यहां, तुम भी यहां, तुम्हारे सामने हो ना, देखना। इसीलिए पकड़ लो इन बातों को। हालेलुया। क्या बिलीव आज तुम्हारा? क्या चाहते हो आज? कहो अपने पिता के साथ बढ़ना, पिता के साथ बड़ा रिश्ता रखना। आंखें बंद करो, देखो ये इन बातों की पावर अभी देखना, इन्हीं बातों की पावर आपके अंदर काम कर रही। देखो, आंख बंद कर लो और धन्यवाद करो पिता का, क्योंकि वो आत्मिक सर्वशक्तिमान पिता है ना। तो इंसान नाते हमें उसे इज्जत देनी, रिस्पेक्ट देनी, चाहे हमारा बाप है, पिता है हमारा। श्वास करो इन बातों को और देखो इन बातों से आपके अंदर क्या हो रहा है। पावर काम कर रही है, पावर 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 पावर। देखो इन बातों से तुम्हें हीलिंग मिल रही है। अभी तुम्हारी बॉडी में रोग खत्म हो रहे हैं, शरीर में चिंगाई हो रही है। इस बड़े वचन से, इन बातों से तुम्हारे अंदर जो बिलीव आया है, जो विश्वास बना है, अभी देखना तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। रोग खत्म हो रहे हैं, बीमारियां खत्म हो रही है, ऑनलाइन खत्म हो रहे, यहां खत्म हो रहे हैं, यहां रोग खत्म हो रहे हैं, यहां बैठे लोगों के अंदर से जो ऑनलाइन, उनके खत्म हो रहे हैं। यस 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 यस। देखो 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 देखो, ये हो रहा है। टच। उसकी भारी सामर्थ्य ने काम कर दिया तुम्हारे अंदर। दुष्ट क्या है? दुष्ट आत्मा है, गंदी आत्मा क्या है? खत्म है, खत्म है। जिनके बच्चादानी नहीं बना बहनों का, वो बन चुका, नया बन चुका है। जिन्हें कभी पीरियड्स आए नहीं, आ चुके हैं। वो बीमारियां, रोग जिनसे परेशान हो तुम, वो हालात जो तुम्हारी बॉडी, शरीर के ऊपर खड़े थे, जिनको यीशु मसीह ने तोड़ा है, खत्म किया है। रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी, डायबिटीज के, शुगर की,
बीपी की, हार्ट की, कैंसर की, बवासीर की, तरह तरह के लाइलाज रोग तुम्हारे शरीर में नहीं रह सकते। अंधकार की गंदी बीमारियों को, शैतान के सिर को कुचला है, यीशु ने कुचला है। यीशु ने तुम्हारी जिंदगी से उसको खत्म किया है। ओ खुश नहीं है, देखो देखो उसकी पावर तुम्हारे अंदर काम करी। गठिए के रोग, लाइलाज रोग, लाइलाज बीमारियां तुम्हारे जीवन से खत्म हो चुकी, खत्म हो चुकी, खत्म हो चुकी, खत्म हो चुकी है। टच, बिलीव करो मेरे लिए हो चुका, बिलीव करो मेरा पिता सामर्थी है, उसकी सामर्थ्य मेरे विश्वास से काम कर रही है। जो वचन अभी मेरे लिए आया वो मेरे लिए है। यह वचन हीलिंग का, सामर्थ का जो वचन आया मेरी चंगाई के लिए, ये हो चुका। ऑनलाइन तुम्हारी नाड़ियां बंद खुल रही है। जो व्हील चेयर पर है, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बेड पर पड़े हैं, रीढ़ की हड्डियां टूट गई हैं, नसें बंद हो गई है, दब गई है, स्पाइन चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को खुदा खड़ा कर चुका है, खड़ा कर चुका, खड़ा कर चुका, खड़ा कर चुका है। टच, नहीं बन रहे आपके अंग, आंखें, शरीर, लाइलाज बीमारियां जा रही यीशु के जीवित नाम से। वो सामर्थी खुदा हमारे बीच, वो बड़ा खुदा सामर्थी हमारे बीच। देखो अभी सर्वशक्तिमान के साथ जो हमारे पिता है, लेकिन उसका जो बड़ा दर्जा हमारी जिंदगी में, वो सर्वशक्तिमान है, वो इस दुनिया का मालिक है, वो सर्वशक्तिमान खुदा है। चलो चलो चलो, हाथों को हिलाओ, अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ो, क्योंकि प्रार्थनाएं जो है, इधर देखो, इधर देखो, प्रार्थनाएं मैंने पहले दिन समझा दिया था, ये एक आत्मिक उन्नति है जिससे हम सारी चीजों को फतेह पाएंगे। आत्मिक उन्नति एक ऐसी परमेश्वर की पावर है, बुद्धि में, समझ में, शरीर में, हर चीज में ये काम करेगी उन्नति, ये पावर। कितनों को बात समझ आई? और जिससे नहीं हो रही प्रार्थना, या प्रार्थना करते करते मन नहीं लग रहा, या प्रार्थना करते करते ऐसे नींद आती, झुक झुक ऐसे, वो क्या बोलते, झोंके लगना, झोंके लगना ना, तो ऐसा होता है, तो ये गड़बड़ है, ये नहीं चाहिए, ये एक नेगेटिविटी है। अगर आपके जीवन में ऐसे हो रहा है तो आप इसे डांटो और तब शांत रहो, मत रहो। जैसे कई लोग ढोल लगा के रखते ना, तो ऐसे झोंके लगती रहती, थोड़ी थोड़ी करते रहते, तब शरीर को इस पोजीशन में लाओ कि मुझे करनी है, इसे निकलना है बाहर, ऐसी चीज से मुझे स्ट्रॉन्ग प्रे करनी है, 1 घंटा जितनी भी, ऐसे बनना आपको। ये ढीले रहोगे वो काम करती रहेगी नेगेटिविटी, तो फिर आप सोचोगे मैं लगाऊं क्यों नहीं हो रहा। स्टिक, ऐसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनना चाहिए आपका। समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे प्रेयर प्रोग्राम आपको तेज करते हैं। चलो चलो शुरू करो। सब लोग हाथों को हिला हिलाकर खुदावंत का धन्यवाद करते जाओ, सर्वशक्तिमान खुदावंत का धन्यवाद करते जाओ। जो सीखा उसके लिए धन्यवाद करो, जो पावर को देखा उसके लिए धन्यवाद करते जाओ। बोलो मैं बढ़ चुका हूं, मेरा घराना बढ़ चुका है। ऊंचा ऊंचा बोलो, हाथ हिला हिला कर, मैं बढ़ चुका हूं, मेरा घराना बढ़ चुका है। ये प्रार्थना का जो टाइम है, ये दर्शन है, जो विषय है, मेरी जिंदगी को, मेरे घर को, मेरे परिवार को जबरदस्त ब्लेस कर चुका है। मेरी बुद्धि समझ में ब्लेसिंग आ चुकी है। मैं पहले जैसा नहीं रह चुका, ना मैं कमजोर रहूंगा, मैं खास बन चुका हूं, मैं तेज हो चुका हूं, मेरी चाहत, मेरा मन सब खुल चुके हैं, मैं स्ट्रांग हो चुका हूं। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से मेरे साथ ऐसा हो चुका है। खुदाबंद आपने कर दिया है, मेरे घराने में सब कुछ राइट कर दिया है। अगर आपके घर में कुछ लोग आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, रखो खुदा के सामने उन्हें, बोलो वो बदल चुके हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे भी आपके घर में लोग हैं, चाहे नशा करते हैं या टेढ़े मेढ़े हैं, झगड़ा करने वाले, कुछ भी करने वाले, रखो उनको परमेश्वर के सामने, अभी रखो। यीशु के नाम से वो बदल जाएंगे, यीशु के नाम से वो राइट बन जाएंगे। आप जो रख रहे हो परमेश्वर के सामने वो पूरा होगा। रखो इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। जो तुम रख रहे हो वो पूरा हो रहा है। जो तुम अपने मुंह से बोल बोल कर बोलने की आदत पाओ, परमेश्वर के सामने बोलने की आदत पाओ, बोल बोल कर वो बात रखो परमेश्वर के सामने जो तुम्हारे घर में चल रहा है। तुम्हारे घर में कोई फैमिली मेंबर, पत्नी है, पति है, बच्चे, कोई भी है, सास है, सौरा है, चाचा, ताए, मामा, कोई भी आपके घराने में गड़बड़ चल रही है, आप उनसे परेशान हो या कोई विषय है, बोलो वो बदल चुके हैं, उनके मन बदल चुके हैं,
मेरे बहन भाई बढ़ चुके हैं, पत्नी पति सबको परमेश्वर के सामने रखो। वो पावर काम कर रही है, मन उनके खुल रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं और तेजी से ये पावर काम कर रही है। आंख बंद करके परमेश्वर के सामने हाथ हिला कर बातें करो। एक भी बंदा बिना हाथ हिलाने से बिना नहीं बात करेगा। टच इन द नेम जीसस। यीशु के नाम से परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं का फल आ चुका है, इनकी बातों का फल आ चुका है। इनका यहाँ आना परमेश्वर, इनका परिश्रम, इनका ठंड में आना, तेरी मर्जी को पूरा करना, मैं विश्वास करता हूं खुदा इसका बड़ा फल इनकी जिंदगी में आ चुका है, इसका बड़ा फल आ चुका है। यीशु के जीवित नाम से मांगता हूं खुदा, पूरे मन से मांगता हूं, पूरे विश्वास से मांगता हूं। इनका यहाँ आना एक फल है परमेश्वर, एक आत्मिक फल है, एक आत्मिक बढ़ोतरी है, एक आत्मिक उन्नति है, एक जबरदस्त तरक्की है, एक जबरदस्त प्रभाव है परमेश्वर जो इनकी जिंदगियों के आपने दे दिया है, इनके मनों पर दे दिया है। नेगेटिव चीजें आउट हो चुकी है, शैतानी चीजें खत्म हो चुकी है, वो फालतू बातें खत्म हो चुकी है, गंदी बातें खत्म हो चुकी है, वो दुष्ट के थॉट्स खत्म हो चुके हैं। खुदा तेरा आत्मा इनके मनों में, सोचों में, विचारों में काम कर चुका है, काम कर चुका है। ये खास बन चुके हैं, ये खास बन चुके हैं। तेरे बेटे बेटियों का अधिकार वाला जीवन इनकी जिंदगी में आ चुका है, जो परमेश्वर आपने वचन में सिखाया है स्थिर रहना आत्मा के द्वारा, वो इनकी जिंदगी में हो चुका है। धन्यवाद बोलो पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, आप मेरे सहायक हो। मेरे पास इतना बड़ा सहायक है, मैं कैसे निश्चिंत रह सकता हूँ, मैं कैसे नॉर्मल रह सकता हूँ। थैंक यू पवित्र आत्मा। मैं अपनी सोच को, अपने मन को, सब चीजों को तेरे हाथ में देता हूँ। आप मेरी जिंदगी में काम कीजिए, मुझे कोई मर्जी नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा जी मैं खुला आपको सत्ता देता हूँ, जैसे आप चाहते हैं मुझे चलाओ, आप मेरी सोच में काम करो। मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा जी आपका मेरे अंदर काम करना एक पावरफुल विषय है, इसलिए मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, अपने आप को सरेंडर करता हूँ। मैं अपनी मर्जी नहीं चाहता। पवित्र आत्मा जी काम कीजिए, सब बातों में मुझे स्थिर कीजिए, मेरा विश्वास बड़ा कीजिए, मेरे मन को तगड़ा कीजिए। पवित्र आत्मा जी दीजिए मेरे अंदर दिलेरी, कीजिए अपने सामर्थ्य के काम, मेरे विश्वास को तगड़ा कीजिए। पवित्र आत्मा जी मेरे विश्वास को, मेरे मन को तगड़ा कीजिए। पवित्र आत्मा जी ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा आपने कर दिया है। यस 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 यस। चलो 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 रखते जाओ उसके सामने अपनी बात को। वो बातें हैं जो तुमने खुद रखनी वो रखो। आज वो सामर्थ है यहाँ पर, आज उसकी प्रेजेंस है तुम्हें बदलने के लिए, तुम्हें फल देने के लिए, तुम्हारी जिंदगियों में काम करने के लिए। रखते जाओ उन सब बातों को खुदा के सामने जो आज तुम लेकर आए हो। एक एक बात को वचन में लिखा, अपने मन की खोल खोल कर बातें यहोवा के सामने रखो। भजन संहिता में लिखा है वो सब बातें तुम्हें जानता भी है, लेकिन ये कानून है कि हम जो बातें उसके सामने विश्वास से रखते हैं उसी के अनुसार फल प्रकट होते हैं, उसी के अनुसार सामर्थ काम करती है। ये डिमांड से काम होते हैं, डिमांड से। हालेलुया। चलो 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 रखो ये डिमांड से, डिमांड से। जितनी तेज डिमांड है, जितनी विश्वास से भरी डिमांड है, जितना बड़ा मन है, उतना ज्यादा काम तुम्हारी जिंदगी में होगा। जितनी बड़ी डिमांड है, जितनी तेज डिमांड है, जितनी तेज चाहत है, जितना बड़ा मन है, जितना बड़ा विश्वास है, जितना बड़ा भरोसा है, जितना बड़ा उस पर फेथ है, उतनी बड़ी डिमांड होगी, उतने बड़े तुम्हारी जिंदगी में काम होंगे। रखो उसके सामने कलीसिया, रखो। आज आपके लिए बड़ा दिन है, आज आपके लिए स्पेशल दिन है। ये प्रार्थनाओं के टाइम का एक इतना पावरफुल खास टाइम है जो तुम्हारी जिंदगियों में पूरा रहा। यस खुदावंद, ये तेरे लोग हैं, ये बढ़ चुके हैं खुदावंद, जो तेरे सामने रख रहे हैं वो पूरा हो रहा है निश्चय खुदावंद। हन्ना इतने सालों तक तुम्हारे सामने आई और खुदावंद जब तक वो नेगेटिव रही, काम प्रकट नहीं हुआ। जिस दिन उसने अपने आप को स्थिर कर लिया, तेरे आत्मा से भर गई, और जिस दिन से उसने राइट अपनी प्रार्थना को तेरे सामने रखा और पॉजिटिव बन गई, परमेश्वर आपकी पावर ने उसे एक बेटा दे दिया और उसने वादा किया एक बेटा दोगे तो मैं इसे भी अर्पण कर दूंगी। उसने अर्पण कर दिया, आपने अपनी पावर को दिखाया, फिर 5 बच्चों से और ब्लेस कर दिया। इसी तरह अपने जीवन में परमेश्वर के सामने टारगेट रखो, परमेश्वर मैं ये करूंगा तेरे लिए, और जब वो पूरा हो जाए उसके साथ बोलो मैं और करूंगा। इधर देखो मेरी तरफ, सुनो इधर देखो,
यहां तुम्हें एक चीज समझानी है मुझे जो बड़ी जरूरी है। देखो, टारगेट का मतलब क्या है? टारगेट का मतलब तुम क्या करना चाहते हो खुदा के लिए। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी ये नहीं है प्रभु धन्यवाद दे 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 प्रभु 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 दे 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 चल, ये टारगेट नहीं है। सिर्फ भिखारियों की तरह सिंपल। टारगेट का मतलब जैसे हन्ना ने टारगेट रखा, इतने साल तक नेगेटिव रही, लेकिन एक दिन पॉजिटिव होकर आत्मा में, ये बेटा तू मुझे दे, मेरी नामधराई दूर कर, मैं से चढ़ाऊंगी तेरे लिए। और वैसे ही चढ़ा देती है। टारगेट है ये, टारगेट। तू मेरे लिए कर परमेश्वर, मैं तेरे किंगडम के लिए करूंगा। यस खुदा, टारगेट। मेरे एक बेटे को बाहर लेकर जा, मैं उसका 20% चढ़ाऊंगा, टारगेट। दूसरे परमेश्वर रास्ते को लेगा। मैं उसका चढ़ा रहा हूं, परमेश्वर आने वाले दिनों में तेरे भवन के लिए ये करूंगा। टारगेट। टारगेट की जिंदगी जियो। इतनी छोटी जिंदगी जीते हम, मामूली सी जिंदगी। कौन सी? हम परमेश्वर से बहुत सिंपल चीजें चाह रहे हैं, सिंपल। कौन सी? सिंपल। उसके सामने रखो तो सही कुछ ऐसा टारगेट, फिर देखो कैसे वो करता है। कितनों को बात समझ आती है? उसके किंगडम के लिए जियो, उसके राज के लिए बढ़ो। आज परमेश्वर मुझे बड़े बड़े दान वरदान और दे सकता है, और ज्यादा, लेकिन अभी नहीं देगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि मुझे वो उस लेवल में चाहता है कि मैं अपने आप को प्रिपेयर करके रखूं, एक ऐसे लेवल में जो मुझे भी पता है, परमेश्वर को भी पता है। मैं अपने आप को उसमें रोज बना रहा हूं, उसमें मैं मेहनत कर रहा हूं। जिस दिन मैंने उस अपने आप को उसमें बना लिया, वो फिर मुझे वो चीजें देगा। उससे पहले वो मुझे दे देगा, मेरा ही नुकसान हो जाएगा, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। कितनों को बात समझ आती है? वो इतना शक्तिशाली है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। कई बार हमें इतनी जल्दी हीलिंग देने से हमारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा कई लोग हीलिंग लेकर पता ही नहीं कहां आज नाश हो जाएंगे। हीलिंग के लिए आए थे, सिर्फ क्या आए थे? वो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट करना चाहता है, ज्यादा पावरफुल करना चाहता है। इसीलिए तुम्हारी दौड़, चाहत, मन कभी ढीला नहीं पड़ना चाहिए। कभी संगति से, जैसे मेरी लाइफ है, मैंने मेरी जिंदगी में सिर्फ परमेश्वर है। कोई शादी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। अगर कभी हो भी जाए तो माइनर सा होता है। मैं एक दिन गया था, मैं किसी की शादी में आधे घंटे के लिए। मैं आधा घंटा वहां रुका, थोड़ा सा स्नैक्स लिया, थोड़ा सा उन्हें मिले, शगन दिया और वापस। वहां तो पता नहीं सैकड़ों तरह के पकवान बने थे, इतने डिलीशियस और स्पेशल। क्योंकि जो वो कैटरिंग थी, मेरा घर लगभग 400 बंदों की थी। पता नहीं 30 लाख का, 40 लाख का प्रोग्राम था, रिच बंदे का था। आपको मेरी बात समझ आ रही? तो इतना पावरफुल उनकी प्रोग्राम में मैं कितना रुका? आधा घंटा। इधर शहीदियां बा लेंदे अगले। एक कहावत है ना ये बात पंजाबियों में, किसी चीज के लिए उसमें ही बस ठुस हो जाना। समझते हो? ऐसे हैं हमारे लोग। हम खुदा के चानन लोग हैं, चानन। जाओ, मना नहीं करता परमेश्वर शादी में। लेकिन यहाँ एक लड़की हमारे साथ सेवा करती थी, 3 दिन की छुट्टी मांग रही थी शादी के लिए। हमने कहा 3 दिन क्या करना, 2 दिन बहुत है, 1 दिन शगन 1 दिन शादी। गुस्से में 1 दिन अपनी मर्जी से कर ली, संडे वाले दिन। आज सेवा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर की चीज को पहल दी, वचन को खुदा को नहीं दी। दुष्ट ने मारा, फटकारा, और पता नहीं अब कहां क्या करेगी, क्या उसका मकसद होगा दुष्ट का उसके जीवन में, कहां उसे आगे पीछे कर देगा। एक जीवन है ये कीमती, इससे जरा भी दाएं बाएं नहीं होना हमने। इस लाइफ से जो खुदा ने दी है, ये बड़ी प्रीशियस है। संभाल कर रखो इस धरोहर को। दिखा ना बाइबल में, उस धरोहर की रखवाली वो कर सकता है। इस अमानत की जो हमें ये लाइफ मिली है मसीह में, स्पिरिचुअल लाइफ। जाओ जाओ खुदा के सामने, अपनी चीजों को टारगेट को उसके सामने रखो।
तुम क्या करना चाहते हो उसके राज्य के लिए उसके रखो। साथ साथ में अपनी मांग के साथ, अपनी डिमांड के साथ साथ तुम भी रखो, परमेश्वर तेरे राज के लिए करना चाहता हूं, मैं इतना सुसमाचार देना चाहता हूं, मैं ये भवन में करना चाहता हूं, मैं ये तेरे काम करना चाहता हूं, ये तेरी चीज करना चाहता हूं, मैं ये तेरा करना चाहता हूं खुदावंद, इसके लिए मेरा मन खोल, इसके लिए मुझे तैयार कर, इसके लिए मुझे यूज कर। परमेश्वर करने वाला वो है, देने वाला वो है, लेकिन टारगेट रखो, उसके राज की चीजों के लिए तगड़े हो जाओ, बढ़ जाओ। जितना तुम करोगे उतना ज्यादा आएगा, जितना तुम उसके सामने रखोगे उतना ज्यादा आएगा, जितना तुम उसके लिए जियोगे उतना ज्यादा आएगा, जितना तुम बढ़ोगे उतना ज्यादा आएगा। चलो चलो शाबाश। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। तुम्हारा घराना ब्लेस हो चुका है। जैसे तुम उसके सामने अपने मन को रख रहे हो, ऐसे आज खुदा तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। जो तुमने बातों को अपनी रख दिया है, तुम्हारे घराने में, तुम्हारे परिवार में ना कोई नेगेटिविटी काम करेगी, ना क्लेश काम करेगा, ना झगड़ा काम करेगा। उसका हाथ तुम्हारी ओर बढ़ चुका है। तुम भी बोलो यस खुदा, यस खुदा, ऐसा हो चुका है, ऐसा यीशु के नाम से आपने कर दिया है। सामर्थी पिता, मेरा मन खुल गया है, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ, मैं प्रार्थनाओं में बढ़ चुका हूँ, मैं तेरे कामों में, तेरे सुसमाचार में, तेरी संगति में, तेरी बातों में बढ़ चुका हूँ, मैं बढ़ चुका हूँ, तेरी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। खुदाबंद, जो तेरी मर्जी है वो मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। मेरे मन को खोल, मेरे मन की आंखें खोल, मैं वो करूं जो तू चाहता है। मैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में उन बातों को करूं जो मेरे दिल में आप डालो। परमेश्वर, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए, तेरे राज्य के लिए क्या करना चाहिए, मेरे मन में डाल। मुझे सपने दे, मुझे दर्शन दे उन बातों को करने के लिए, ताकि मैं करूं उन बातों को पूरा करूं। यस खुदा, मेरा मन खुल चुका है, आपने खोल दिया है। मेरा घराना ब्लेस है, मेरे लोग ब्लेस है, अंधकार जा चुका है, बीमारियां खत्म है, दुष्ट आत्माएं खत्म है, रोग खत्म है। यीशु के कोड़े खाने से 2025 साल पहले ही उसने मेरे रोगों को खत्म कर दिया, मेरी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, मेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, मेरी पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया, मुझे आजाद कर दिया। मैं आजाद हूं, मैं हील हूं, मेरे परिवार में ये मेंबर हील है। बोलो जो आप हील करना चाहते हो। यस, हो चुका है। यस, आपकी नाड़ियां नहीं बन चुकी हैं, आपके अंग नहीं बन चुके हैं, तुम्हारे डैमेज अंग खत्म हो चुके हैं, वो प्रॉब्लम उनके अंदर, वो डैमेज चीजें खत्म हो चुकी हैं। किडनियां, हार्ट, लीवर, वेन्स, कुछ भी तुम्हारे अंग नए बन चुके हैं यीशु मसीह के जीवित नाम से। वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थी खुदा है, उसका वचन पावरफुल है, उसकी सामर्थ पावरफुल है। वो आपके लिए पूरा कर चुका है, आपके मनों को खोल चुका है। बोलो, मेरा मन खुल चुका है। तेरी जीवन शक्ति बहुत बड़ी है जो मेरी जिंदगी में आज काम कर रही है। मैं खुल चुका हूं, मैं प्रार्थना में खुल चुका हूं, तेरे वचनों को पढ़ने में, तेरे वचनों को पूरा करने में। जैसे दाऊद तेरे सामने रहता था, तेरे सामने हर बात में अपने आप को रखता था, खुदा वैसे भी मैं रख चुका हूं। वो तो कहता था हर हालात में वही मेरा चट्टान है, वही मेरा गढ़ है, वही मेरा छुड़ाने वाला है, वही मेरा बचाने वाला है। मैं उससे भाग कर कहां जाऊं, उससे मैं छिप नहीं सकता, उससे दूर रहकर मेरा कोई जीवन नहीं है। इसीलिए दाऊद अपने मन को जब उसका आगे पीछे होता था डांटता था और बोलता था, चुप रहे, तुम्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरी आशा यहोवा से है। बोलो आप भी, मेरी आशा मेरा खुदा से है, और मेरे सारे कामों के लिए वो सक्षम है, मेरे सारे विषयों के लिए वो सामर्थी है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो मेरा सामर्थी खुदा है। मैं बढ़ चुका हूं, मैं बढ़ चुका हूं, मेरा परिवार बढ़ चुका है, मैं प्रार्थनाओं में बढ़ चुका हूं, मेरा जीवन बढ़ चुका है। यस, रूशंदर बोलते जाओ अगले कुछ मिनट तक, बोलते जाओ अगले कुछ मिनट तक जो आप चाहते हो। मैं कुछ मिनट तक अन्य भाषा करूंगा और आप अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखते जाओ। नब्रो संगरे बिरे बिरे सरा नुब्र सख्य न ममा उब्र नया देंदरे बिरे रिया संगरे बेबे बेबे बिरे संगरा बाबा नुब्र नरिये बिरे बेबे बिरे संगरा बाबा बाबा लुब्र सख्य न बाबा बिरे सख्य न ममा। रखते जाओ, खुल रहे हो। हाथों को हिला कर बातें रखो। प्रार्थना का तगड़ा मन तुम्हारे अंदर आ चुका है। मैं एक ग्रेस को तुम्हारे ऊपर देख रहा हूं, एक ऐसा इन्फ्लुएंस, एक ऐसा डिवाइन प्रभाव तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा मन खुल रहा है, प्रार्थना में मन लग रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूं और ऐसे परमेश्वर मेरा कर चुका है। अन्य भाषा कर रहा हूं और तुम अपनी बातों को रखते जाओ। रूशंदर बेबे 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 लुब्रो जगन मम बबरी जगन मम बबा
Numbrai anak dele de bebe. Napro sokia nama babale dere. Ya sokra baba. Udi ana de gare bebe. Yes, 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 yes. Strong, 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 strong. Ya sakara baba. Lubrana de bebe. Roshandra baba baba. Nubra. Abiana haria dere. Nia karo de bebe. Lubra sakana mabari. Ria shandre bebe. Nubru kara baba. Udi dandre bebe. रिचकंदे बाबा तुम दर्शन देखोगे यहाँ स्वर्गदूतों को देखोगे तुम इस मिनिस्ट्री में स्वर्गदूतों को देखोगे चलते फिरते देखोगे ऐसा तुम्हारी जिंदगी में हो चुका है चलो 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 उसकी डिवाइन सामर्थ काम कर रही है वो खुदा हमारे बीच है एक एक उसके सामने है तुम्हारा मन उसके सामने है तुम्हारा जीवन उसके सामने है लेकिन उसकी बड़ी आज सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है वो सामर्थ इसलिए काम कर रही है ताकि तुम प्रेयर में बढ़ो प्रार्थना में बढ़ो आत्मिक जिंदगी में बढ़ो और ये तुम्हारे साथ हो चुका है निब्रिसुक न बबबबबले नुब्रा हाया न दिया निखराया ल दिया लुब्र सक न बबबबब रूशंदर बबबबबबे नुब्र तक न बबबले बेरे बबरिसुक न बब इंद्राई अंदर एकराले दे अंदर सोकना ना हाय अंदर नोजर ले दे अंदर ले अंदर नुब्रा अंदर अंदर क्रोंद्र सकने दिया ली अंदर उजर के न बब पूरा नदी अंदर संग्रह भी या सकरो दे बबबबबे मैं भाषा कर रहा हूं अपने लिए आप अपनी बात करते जाओ परमेश्वर के सामने कुछ मिनट दो नुब्रो सोंग्र बबबबबब लुब्रो सगरे बबबबबब रोशंद्र बबबब नुब्रो जदरे बबबबबब लुब्रो न बबबबरी सगरे बबबब रोशंद्र बबबबबब नुब्रो सगरे बबबबब लबरी क्रम बबबब नौरी संग्र बबबबब रोशंद्र बबबब लबदर लदर कल दर्शंद्र बबब रोशंद्र बबबबब उसकी भारी सामर्थ काम कर रही है मैं देख रहा हूं बड़ी गवाहियों के साथ तुम खड़े होने वाले हो बड़ी पावर के साथ खड़े होने वाले हो मेरा खुदा खड़ा कर चुका है तुम्हें हमेशा के लिए स्थिर कर चुका है पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में सदा तक काम कर चुका है जब तक तुम जिंदा हो तब तक पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में सहायक बनकर काम करता रहेगा तुम्हें बढ़ाता रहेगा तुम्हारे मन को खोलता रहेगा तुम्हें उभारता रहेगा खुदा के कामों के लिए आत्मिक जिंदगी के लिए ये मेरी भविष्यवाणी है ये मेरे प्रोफेटिक वर्ड है तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हारे बच्चों के लिए पवित्र आत्मा तुम्हें जब तक तुम जिंदा हो वो तुम्हें उभारता रहेगा वो तुम्हें उभारता रहेगा तुम्हें भरता रहेगा तुम्हारे मन को खोलता रहेगा ये यीशु मसीह के नाम से हो चुका है पवित्र आत्मा जब तक तुम जिंदा तुम्हारी जिंदगी में काम करता रहेगा तुम्हें उभारता रहेगा तुम्हें बुद्धि देता रहेगा तुम्हें समझ देता रहेगा तुम्हें बल देता रहेगा तुम्हारे मन को खोलता रहेगा तुम्हें तैयार करता रहेगा तुम्हें उठाएगा प्रार्थना के लिए तुम्हें लेकर आएगा संगति में तुझे चलाएगा तुम्हारी मदद करेगा तुम ढीले नहीं रहोगे तुम स्ट्रांग रहोगे उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी भर जाओ सामर्थ से आत्मा से सामर्थ से ऐसा खुदा का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में करेगा टच ऑनलाइन हर तरह की नेगेटिविटी आउट तुम्हारे घरों में हर मेंबर ब्लेस हो जाए हर तुम्हारे घर में एक एक जन के बीच में खुदा की पावर काम करे तुम भी बढ़ते जाओ बड़े बड़े रोग बड़े बड़ी चीजों से बाहर आ जाओ नेगेटिविटी खत्म हो चुकी तुम्हारी जिंदगी से मैं बिलीव करता हूं पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में उन थॉट्स को उन विचारों को उन नेगेटिविटी को गुस्से को क्रोध को नेगेटिव बातों को खत्म कर चुका है तुम्हें बढ़ा चुका है तुम्हारे मार्ग खोल चुका है तुम्हारे लिए बेस्ट रास्ते खोल चुका है वो चीजें जो दुनिया में हो नहीं सकती उन्हें रिलीज कर रहा है तुम्हारे लिए खुदाबंद रिलीज कर रहा है वो सामर्थी है वो कुछ भी कर सकता है वो बड़ा पावरफुल सर्वशक्तिमान है उसकी शक्ति से सब कुछ बना है वही तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रहा है touch the name Jesus touch the name Jesus थोड़ा सा साथ दो थोड़ा सा जाओ ढीले नहीं पड़ना आज उसके सामने जो तुम रख रहे हो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है हाँ यस थोड़ा सा साथ दो
सब लोग धन्यवाद करते थोड़ा जाइए। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवनों में काम कर रही है। परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी स्वर्गीय आशीषों को प्रकट कर रहे कलीसिया। ये वर्ड, ये प्रार्थना हमारी जिंदगी में बड़ी आशीषों को ढेर रही है। सब धन्यवाद करते जाइए। पवित्र आत्मा की सामर्थ, आत्मा की नदियां, वो जीवन जल का सोता सबके अंदर बह रहे यीशु के नाम से। सब अंगीकार करते धन्यवाद कीजिए। कहिए परमेश्वर को, यस परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, तेरा आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। परमेश्वर तेरी बड़ी पावर, तेरी स्वर्गीय सामर्थ मेरी जिंदगी में काम कर रही है, मेरी लाइफ में काम कर रही है। मैं बढ़ चुका हूँ, सारी रुकावटें खत्म हो चुकी है। धन्यवाद परमेश्वर, यह दर्शन की प्रार्थना मुझे बढ़ा चुकी है। तुम सामर से बढ़ रहे हो। चलो 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 चलो। वो बल तुम्हारे अंदर काम कर रहा है जिससे तुम्हारे मारे खुल रहे हैं। हील होने के लिए या बड़े कामों को प्रकट करने के लिए और अपनी प्रार्थना में स्ट्रांग हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ। धन्यवाद, ये हो चुका है। धन्यवाद, ये चीजें खत्म हो चुकी है। धन्यवाद, नेगेटिविटी, गंदे सपने जो भी तुम्हारी जिंदगी में खत्म करना चाहते हो, अंगीकार करो प्रार्थना में। बोलो ये खत्म है, ये चीजें आउट है। मैं बढ़ रहा हूँ आत्मा में, स्पिरिचुअल लाइफ में, उन चीजों में, उन बातों में। चलो चलो, आज तुम्हारी बारी है उन बड़े कामों को, उन बड़ी चीजों को देखने के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में खुदा आज इस प्रार्थनाओं के फल में प्रकट कर रहा है। तुम्हारे बार खुल रहा है, जो चीजें स्टॉप हैं वो खुल रही है। जिनकी शादियों में रुकावट है, जिन बच्चों की, आपकी, वो आप परेशानी में हो, इस चिंता में हो, खत्म हो चुकी है। आज खत्म हो चुकी है। बेस्ट मार्ग खोल दिए खुदावंद ने, बेस्ट मार्ग खोल दिए खुदावंद ने। बेस्ट 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस, सब धन्यवाद करते जाइए कलीसिया। ये पावर काम कर रही है, रुकावटें खत्म हो रही हैं। बड़ी सामर्थ, बड़ी पावर आपकी रुकावटों को तोड़ रही है। और जितना बड़ा मन बनाओगे, जितना बड़ा मान कर रहे हो, उतनी बड़ी सामर्थ काम कर रही है। धन्यवाद करते जाइए। कहो परमेश्वर को, यस पिता, ये पावर, ये पावर, ये सामर्थ, तेरी सामर्थ आज रुकावटों पर उतर चुकी है। तेरी पावर से रुकावटें आउट हो चुकी है, रुकावटें आउट हो चुकी है, हालात टूट चुके हैं, रुकावटें आउट हो चुकी है। धन्यवाद खुदा, मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है, मेरी सोचें बदल चुकी है, मेरा मन बदल चुका है। मैं बहुत ज्यादा बढ़ चुका। परमेश्वर तेरी सामर्थ मुझे बढ़ा चुकी है, मुझे बढ़ा चुकी है, मुझे बढ़ा चुकी है, मुझे बढ़ा चुकी है। ये दर्शन, ये प्रार्थना मेरी लाइफ को नया बना चुका है, मेरी जिंदगी को परिवर्तन कर चुका है। धन्यवाद परमेश्वर, ये पावर तेरे दास की प्रार्थनाएं मुझे ब्लेस कर चुकी है, मुझे ब्लेस कर चुकी है, मुझे ब्लेस कर चुकी है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब धन्यवाद करते जाइए। कहो परमेश्वर को, यस परमेश्वर, ये एक एक वर्ड पावर के साथ मेरी जिंदगी में काम कर रहे हैं। धन्यवाद पिता, तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वर्ड पावर के जैसे, आग के जैसे मेरे हालातों पर काम कर रहा है, मेरी रुकावटों पर काम कर रहा है, मेरे हालातों पर काम कर रहा है, रुकावटें तोड़ रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो। खत्म हो रही, डैमेज हो रही है। आज उनकी चटनी भर रही है गंदी आत्मा होगी। ये प्रार्थना का जो लून कोटना उन्होंने चल रहा है, जो लून कोटना क्या चल रहा है, ये पंजाबी का शब्द उनके ऊपर लून कोटना जो चल रहा है, उसकी चटनी भर रही गंदी आत्माओं की, दुष्ट आत्माओं के गंदे थॉट्स देने वाले ओ चल रहा है घोटना उनके ऊपर, वो मिच के निकल रही उनकी, खत्म हो रही तुम्हारी जिंदगी और तुम बढ़ रहे हो यीशु के नाम से। टच, ब्लेस इन द नेम जीसस। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, हर चीज में खुलते जाओ खुदावंद। हर नेगेटिव प्रभाव तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुका है, वो प्रभाव आत्मिक तुम्हारी जिंदगी पर आ चुका है, खुल चुका तुम्हारा जीवन प्रार्थना में, खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका है यीशु के नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब धन्यवाद करते जाइए। कहिए परमेश्वर को, यस पिता, आज तेरी सामर्थ हर प्रकार की नेगेटिविटी को मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से आउट कर रही है, तोड़ रही है। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे दास की प्रार्थनाएं परमेश्वर, तेरी सामर्थ मेरी जिंदगी में काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। यस परमेश्वर, आज रात मेरी लाइफ में बड़ा बदलाव आ चुका है इस प्रार्थना की सामर्थ के द्वारा। पिता, आज रात मैं दर्शनों को देखूंगा, तेरे दूतों को देखूंगा। यस परमेश्वर, वह
दर्शन मेरी जिंदगी में खुदा बड़े फलों को प्रकट करेंगे, मेरी आशीषों को प्रकट करेंगे। थैंक यू परमेश्वर, तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वर्ड, एक एक बात मेरी जिंदगी में पूरी हो रही है, पूरी हो रही है, पूरी हो रही है, पूरी हो रही है। कलीसिया अंगीकार करो, अगर आपका स्ट्रांग विश्वास है तो प्रभु के दास के मुख से आवा एक एक वर्ड, सामर्थ के साथ बोला हुआ एक एक शब्द हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। लो पावर को अंगीकार करो, कहो पिता को, यस परमेश्वर, यस स्वर्गीय पावर आज मेरे हालातों पर उतर चुकी है। तेरी सामर्थ से रुकावटें टूट चुकी हैं, हालात टूट चुके हैं। यस परमेश्वर, हर परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। धन्यवाद पिता, आज से मेरी जिंदगी में तेरा आत्मिक आनंद बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आत्मा से भरा हुआ जीवन मैं जीने वाला बन चुका परमेश्वर। तेरा आत्मिक आनंद जैसे परमेश्वर तेरे दास के जीवन में काम कर रहा है, वे आनंद मेरी जिंदगी में भी बढ़ चुका है। ये मेरी लाइफ में ट्रांसफर हो चुका पिता। जो आनंद, जो आत्मिक आनंद तेरे दास के ऊपर काम कर रहा है, वो आनंद मेरी लाइफ में आ चुका है। लो कलीसिया, उस आनंद को लो जो खुदा के दास के ऊपर आत्मिक आनंद, आत्मिक प्रभाव काम कर रहा है, वो हम सब के ऊपर आ रहा है। ईमान से लो, विश्वास से लो, कहो परमेश्वर के सामने, बोलो, अंगीकार करो, कहो पिता यस, ये सामर्थ्य प्रभाव, ये आत्मिक प्रभाव, ये आत्मा का आनंद मेरी जिंदगी में भी बढ़ चुका है, मेरी लाइफ में भी बढ़ चुका है। आप बढ़ा रहे हो, आप बढ़ा रहे हो। यस परमेश्वर, ये आत्मा का आनंद, ये शांति मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है, मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है। यस परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। मैं आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुका हूँ, मेरी लाइफ में परमेश्वर तेरी सामर्थ्य काम कर रही है। कल तैयार बैर होकर आना। क्या कराना? ठीक ठाक करके आना बॉडी को। कल टाइम लिमिट नहीं होगी, इतनी प्रार्थना होगी, ठीक है? आर यू रेडी? मैं 5 मिनट परमेश्वर के सामने कुछ रख रहा था बातें। मैं ऐसे जैसे फटने वाला नहीं हो जाता बंदा, ऐसे पावर आ गई उन बातों से। फिर मैंने सोचा मैं अंदर बैठकर करता हूं। समझते हो कि नहीं समझते हो? क्योंकि कुछ परमेश्वर बड़ा चाहता है, बड़ा। ये एक पावर है, ये पावर प्रे के बाद एक पावर है। फील करके देखो, फील हो रही कि नहीं? लेकिन उसके लिए जो ध्यान से कर रहा था, जो मन से कर रहा था, जो नहीं कर रहा उसके लिए तो पत्थर पे 10 बाल्टियां पानी डाल दो, और नहीं डाला एक बराबर होता है। जो ध्यान नहीं देता, वचन ऐसा कहता। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन अभी तो इतना प्रभाव काम कर गया है कि आप बढ़ोगे, नॉर्मल नहीं रहोगे आप लोग, ठीक है? तो अभी आज के लिए इतना बहुत है। अभी जो भी रिफ्रेशमेंट है आपके लिए, उससे लेकर जाना चाहिए पानी। और जो और डालना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आने वाले जो 3 दिन 4 दिन बचे हैं, तो मन खोलना चाहते हैं तो लिखा दो, टीम को बता दो। और इन दिनों में मैं बोल रहा हूँ, बॉक्स में आप डाल सकते हो लिखकर, ठीक है? तो अभी ये हमारे QR कोड है। अगर ऑनलाइन किसी का दिल है तो आप डालकर तो फोन कर सकते हो कि ये मैं करना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए, संगत के लिए। क्योंकि इन दिनों में प्रभु के लोग वो निकाल रहे हैं ना, शोभा यात्रा, गांव बड़े लंगर लगाते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं। लेकिन हम बहुत सालों से नहीं कर पा रहे शोभा यात्रा, ठीक है? पता नहीं कब उसकी मर्जी होगी। इस बार सोच रहे थे लेकिन फिर नहीं कर पाए। जानते क्यों? मुझे ना इसका खर्चा बहुत बड़ा लगता है शोभा यात्रा का, और इसका फायदा बड़ा कम लगता मुझे, इसलिए नहीं मैं कर रहा। लेकिन फिर भी जब परमेश्वर की मर्जी होगी जरूर करूंगा। क्योंकि मैं सोचता हूं इसकी जगह पर रिवाइवल मीटिंग कर दे, उसका ज्यादा फायदा है। क्या है? क्योंकि ये तो रोडों पर सारे लोग चलते फिरते रहेंगे और कोई वचन भी नहीं दे पाएंगे किसी को, है ना? तो मुझे ये महंगा खर्चा लगता है, इसका फायदा कम लगता है। इसी चक्कर में मैं हर बार रह जाता हूँ। लेकिन जब कभी परमेश्वर की मर्जी होगी तो वो करवा भी सकता है, ठीक है? अगर उसकी मर्जी होगी।
क्योंकि मैंने आज तक कोई काम किसी की और देख कर नहीं किया, सच्ची कोई भी चीज नहीं की। हमें देखकर लोगों ने शेड जरूर बनाने शुरू कर दिए क्या कर दिए? हमें देखकर। सबसे पहले हमने ही बनाया पंजाब में बढ़िया वाला शेड, किसको समझ आती? और ये भी टेम्परेरी है, टेम्परेरी। ये शेड अभी वो चर्च बनना है जो असल में बनना है। कितनों को बात समझ आती है? वो शेड जब बनेगा ना, तो ऐसे करके सुई भी गिरेगी ना, तो उसकी आवाज आएगी, ठन, समझ आएगी उसकी सुई की भी। ऐसा होगा वो साउंड प्रूफ हॉल। क्या होगा? पूरे हॉल में कहां बैठे एक जैसी वॉइस होगी, ऐसा नहीं कहीं तेज आ रही कहीं कम आ रही। तो ये सब दर्शन तो पूरे होने आने वाले दिनों में। अब चेयर पर होंगे, अच्छे से बैठकर, गर्मियों में एसी में बैठे होंगे, और बाहर गर्मी होगी, अंदर से बाहर जाने का दिल नहीं करेगा। हमें कौन सा बिल आना, ऊपर लगा लेनी हमने वो क्या कहते हैं इसको, प्लेट्स, सोलर प्लेट्स, एक ही बार खर्चा लगना है। कितनों को बात समझ आती है? तो ये सब काम होंगे, बड़े दर्शन है, बड़ा खुदा है, सब कुछ बड़ा होना है, उसके लोगों ने भी बड़ा होना है। जब बड़ी सोच रखोगे तो बड़ा होगी। अगर बड़ी सोच में मैं 2, 3, 4 घंटे प्रे करने वाला हूँ, ये बड़ी सोच है। किसी को मिला तो मैंने कहा कितनी प्रे करते हो? उसकी वाइफ कहती, उसकी मांग कहती 3 मिनट। वो नहीं होती प्रे, 3 मिनट में बस हो जाता है बंदा, कुछ नेगेटिव चीजें। समझ आया? बड़ी सोच, बड़ी सोच में ये भी आता है, मैं सबसे पहले बैठूंगा जाकर संगति शुरू होने से। ये भी बड़ी सोच है, और ये भी तुम्हें एक बड़ा व्यक्ति बनाएगी। एक एक वचन ना दिमाग पर लिख लो। ऐसा नहीं ये नॉर्मल बातें मैं बता रहा हूं, ये बड़ी सोच है। बड़ी होती नहीं है लोगों में, छोटी होती है सोच, छोटी, थोड़ा टाइम देना, भागना, छोटी आशीष, माइनर आशीष वाला दिमाग है वो। कितना माइनर चीजों वाला दिमाग है। तुमने मेरी गवाहियां नहीं सुनी, तुम मेरे बिलीव को देखा नहीं, मेरी गवाहियां मेरे खुद के जीवन में। मैंने एक बार प्लाट ले लिया बहुत, शोरूम बनाने के लिए हाईवे रोड पर। तो जितना पैसा था आधा मैंने दे दिया, आधा पैसा मेरे पास अभी नहीं आना था, एक जगह बेचनी थी, उससे ही आना था, बाकी सारे सर्कल चल रहे थे। वो जगह बिक नहीं रही, मैंने टेंशन नहीं ली। 3 महीने का टाइम था, 1 महीना गया, 1.5 महीना गया, 2 महीने गए, 2.5 महीने जब निकल गए तो 15 दिन रह गए। थोड़ी से विचार तो आया हल्का सा, लेकिन उसको मैंने अंदर आने नहीं दिया। 10 दिन रह गए, 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, टेंशन कोई नहीं, धन्यवाद खुदा है वो शक्तिशाली। 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन रह गया था, अचानक से गायक आया, सारे पैसे देकर उसने मेरा प्लाट लिया। मैंने अगले दिन रजिस्ट्री करा ली। देखो पावर, ये पावर है। ये लड़की है जिनके घर में संगति हम करते थे शुरू में। इनका घर था छोटा, थोड़ी सी संगति करते थे इनके घर, 10-12 लोगों से। इनका घर यहां था, मेन रोड से 2 किलोमीटर नीचे था। उस तरफ एक सुआ था, छोटी सी नहर, उसके साथ छोटी सी एक सड़क आती थी, फिर दूसरी सड़क भी छोटी सी आती थी, दूसरे रास्ते था नहीं। कितनों को बात समझ आती है? जब वो भर गया, 1000 लोग हमारे पास हो गए, और एक इनके शायद ताया जी थे, उनके बेटे ने जगह हमारी बीच में कंध मार ली, जो इन्होंने दी थी हमें, फ्री में बनाई थी हमने। उसके बाद हमने एक किला लेने का सोचा, वहीं साई भी दे दी, उसी नहर के रोड पर। मैं एक दिन बैठा, मैंने सोचा ये रोड तो बड़ा छोटा है, कल को हमारे लाखों लोग आने, इधर तो जगह भी नहीं और मिलनी पीछे, तो ये तो सूत्र नहीं आएगा। मैंने 50,000 शाही छोड़ दी
और वो जगह नहीं ली। क्या नहीं ली? क्योंकि सोच, बोलो सोच बड़ी थी। और जब मैं इधर से निकलता था, इसी जगह को देखकर कहता, परमेश्वर ये सबसे बेस्ट है तेरे भवन के लिए, धन्यवाद आप दे चुके हो। तो देखो हम वहीं बैठे, ये जिंदगी जिए हम परमेश्वर के साथ। ऐसा नहीं जितना बनने ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं किस सड़के आंदे मां कई लोग हैं बना हुआ लेकर आते हो ऐसे, तो चीजें चाहते हो बड़ी बड़ी। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ा दौड़ दौड़ कर उसके पास आना, उसके लिए जीना, फिर देखो वो क्या करता है। और ये कहानी नहीं है, करके देखना। इससे कुछ टाइम ना, इसमें जो मैं समझा रहा है इसको करके देखना, कुछ टाइम करके देखना, 1-2 महीने ना इसको वैसे ही जैसे मैंने कहा वैसे करके देखना, फिर अपने आप बोलना ओ तेरी मैं पागल रहा ना चले 4 साल खराब कर ले मैं शुदाइयां वाले, मैं सुनता था सी, लेकिन मैंने किया क्यों नहीं है, ध्यान से करके क्यों नहीं देखा। ऐसे करके देखना। तुम जम्मी सो हिमाचल सो 15 दिन में आकर देखना, तुम दूसरे स्टेट से महीने में 1 बार आकर देखना, पंजाब में हर हफ्ते आकर देखना, और टाइम से पहले आकर देखना, और प्रेयर में बैठकर देखना, चीजों पर ध्यान देकर देखना, और बॉडी को, शरीर को मारना और आत्मिक चीजों को पकड़कर देखना। 2-4 महीने करके देखना, हैरान हो जाओगे पावर क्या है, परमेश्वर क्या है, सब कुछ डिफरेंट दिखेगा तुम्हें। ये जो वर्शिप करते ना बच्चे, ये भी ऐसे ही ध्यान देकर देखें, देखना इनके अंदर भी क्या होता है, कैसे चीजें बढ़ती है। समझ आया कि नहीं समझ आया? हाथों को उठाओ। खुदाबंद आज की प्रार्थना में जो बरकत दी, बरकत दिन पर आ चुकी है। जिस किसी ने आज का सारा खर्चा किया है, चाय पानी का, परमेश्वर ने बरकत दे चुके हो, और जो और बोने वाले उन्हें भी बड़ी बरकत दे चुके हो। जब ये घरों में जाएं, तेरी प्रोटेक्शन, तेरे स्वर्गदूत इनकी रक्षा करे। जब ये सोए आज रात मीठी नींद सोए, दर्शन देखें। खुदावंद जो इन्हें बातें पूरी करनी, आप दर्शनों में दिखाना और बातें करना, ताकि उसे रियल मानकर बढ़ते जाएं। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है।